नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन की इमारत का करेंगे भूमि पूजन। नए संसद भवन की विशेषताओं के बारे में देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आज 64वीं पुण्यतिथि। रेसकोर्स सर्कल पे बाबा साहेब की प्रतिमा को कार्यकर्ताओं ने किए फूलहार अर्पण। पंचमहाल में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नागरिकों का सहयोग। सहरा में आज बाजार पूरी तरह रहे बंद। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 10 दिसंबर को संसद भवन की नई इमारत का भूमि पूजन करेंगे। संसद भवन की इस नई इमारत में क्या खास होगा, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए संसद भवन के निर्माण की आधारशिला आगामी 10 दिसंबर को रखेंगे। नया भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा। इसके निर्माण पर करीब 971 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। नए भवन के लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि लोकतंत्र का वर्तमान मंदिर संसद भवन अपने 100 साल पूरे कर रहा है। ऐसे में संसद भवन के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विविधता भी प्रदर्शित होगी। उन्होंने आशा जताई है कि आज़ादी के जब 75 साल पूरे होंगे तब संसद का सत्र नए भवन में आयोजित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि संसद का नया भवन भूकंप रोधी क्षमता वाला होगा। इसके निर्माण में 2000 लोग सीधे तौर पर शामिल होंगे, जबकि 9000 लोगों की इसमें परोक्ष भागीदारी होगी। ओम बिरला के मुताबिक संसद भवन के निकट ही मौजूदा श्रम शक्ति भवन के स्थान पर दोनों सदनों के सांसदों के लिए कार्यालय परिसर का निर्माण कराया जाएगा, जो आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से युक्त होगा। यह कागज रहित कार्यालय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। नए संसद भवन में एक विशाल संविधान कक्ष होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक धरोहरों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा नए संसद भवन में कुल 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। इसके साथ ही सांसदों के लिए एक बड़ा सा लॉन्च भी होगा। उनके लिए पुस्तकालय, विभिन्न समितियों के कक्ष, भोजन कक्ष और पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि ये नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आज 64वीं पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में रेसकोर्स सर्कल स्थित उनकी प्रतिमा को आज फूलहार अर्पण किए गए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की हर साल 6 दिसंबर को पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से जाना जाता है। आज बाबा साहेब आम्बेडकर की 64वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तब रेसकोर्स सर्कल स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा को आज फूलहार अर्पण किए गए थे।
इस मौके पर भारतीय संविधान की रचना समेत के बाबा साहेब की भारत देश को दी गई अनमोल देन को याद किया गया था। આજે પરમ પૂજ્ય ભારત રત્ન ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનો 64મો મહાપરિનિર્વાણ દિવસ છે। તારીખ 5 ડિસેમ્બર 1956ના રોજ દિલ્હીમાં એમનું નિધન થયું। ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર બ્રિટિશ ભારતના અને સ્વતંત્ર ભારતના એકમાત્ર કાયદામંત્રી હતા, ન્યાયમંત્રી હતા। એમને ભારતની તમામ વર્ણની મહિલાઓની ગુલામી સમાપ્ત કરી, ભારતના તમામ અસ્પૃશ્ય બહુજન સમાજના લોકોની ગુલામી નાબૂદ કરીને એમને ભારતીય બંધારણના અનુસાર જે વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય, વાણી સ્વાતંત્ર્ય અને અવસરનું સ્વાતંત્ર્ય પ્રદાન કરી। એ જ્યારે કાયદા મંત્રી હતા ત્યારે એમને લેબર કાયદો બનાવ્યો અને 16 કલાક 14 કલાકની નોકરીના બદલે ફક્ત 8 કલાકની નોકરી હોય, 6 દિવસ પછી 7મા દિવસે એમને ઓફ મળે એની જોગવાઈ કરી। એમના માટે પ્રોવિડન્ટ ફંડની જોગવાઈ કરી, એમના માટે દિવાળીના બોનસની જોગવાઈ કરી, અનેક લેબરો માટે, ખેડૂતો માટે એમને કાયદા બનાવ્યા। આજે ભારતભરની અંદર તમામ જગ્યાએ મોટા સામાજિક પ્રસંગો છે। આજે અહીંયા અનેક લોકો આજે આવશે, બાબા સાહેબને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરશે। ત્યારબાદ સંકલ્પ ભૂમિ પર મોટો કાર્યક્રમ છે। जिला चुनाव अधिकारी के निर्देश से बड़ौदा शहर जिले में बीते 2 रविवारों से मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया चल रही है। तब मांझलपुर विस्तार में कई नागरिकों ने आज इस प्रक्रिया में अपनी मतदाता सूची में ज़रूरी बदलाव करवाए थे। चुनाव आयोग की ओर से बीते 2 रविवारों से भिन्न वार्ड विस्तारों में मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया की जा रही है। आज तीसरे रविवार भी बड़ौदा शहर में मतदाता सूची में बदलाव करवाने नागरिक अपने अपने वार्ड विस्तार में पहुंचे थे। जिला चुनाव अधिकारी के निर्देश से मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने समेत विस्तार में बदलाव के ज़रूरी सुधार इन दिनों किए जा रहे हैं। वहीं मतदाता सूची में नाम कटवाने समेत की भिन्न कार्यवाही भी इन 4 रविवारों के दौरान की जा रही है। आज 145 मांझलपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया की ये तस्वीरें हैं। हाल अत्यारे आ 145 मांझलपुर विधानसभा विस्तार स्वामी विवेकानंद विद्यालय त्यां आगळ आ मतदार यादी सुधारणा कार्यक्रम चाली रह्यो छे। 2 रविवारनी कामगीरी पूर्ण करी आज आ त्रीजो रविवार चालू है। हजू आना पछी एक रविवार आ कामगीरी चालू रहेशे। आ कामगीरीमां अमे नवा नामनी नोंधणी जे केन्डिडेटने 2001 सालमां जन्म थयो होय अने अत्यारे 18 वर्ष पूरा थता होय ए लोकोना नवा नामनी नोंधणी करी रह्या छे। त्यारबाद जेने सरनामामां कंईक चेन्ज कराववानो होय, अटक छे, नाममां कंईक फेरफार कराववानो होय तो ए फेरफार करी रह्या छे। अने कोईने स्थळ फेर बदलवानुं होय, कोईनुं डेथ थई गई होय तो ए लोकोना नाम कमी करवानी पण कामगीरी अहींया चाली रही छे। आ कामगीरी सवारे 10 થી સાંજે 5 सुधी चालू छे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक। तो देखते रहिए BRG न्यूज़।
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। पालिका प्रशासन के लापरवाह कार्यवाही की एक और घटना सामने आई है। रेसकोर्स सर्कल के पास बीते 4 महीनों से ड्रेनेज का काम चल रहा है और वो भी बहुत ही धीमी गति से, जिसके सामने आज सामाजिक कार्यकर्ता ने आवाज़ उठाई थी। पालिका प्रशासन की लापरवाह कामगिरी के खिलाफ आज सामाजिक कार्यकर्ता ने आवाज़ उठाई थी। रेसकोर्स के पास एक और ब्रिज का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ड्रेनेज की पाइप डालने का काम बीते 4 महीनों से उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर ने बड़े पाइप यहां डालकर छोड़ दिए हैं, न तो उस पर कोई काम हो रहा है और न ही गड्ढे भरे जा रहे हैं। રેસકોર્સના આંબેડકર સર્કલના 4 રસ્તા છે, ત્યાં 3-4 મહિનાથી આ ખાડા ખોદેલા છે। આપણે વડોદરાનો કોન્ટ્રાક્ટર આમ જાણ લેતા જ નથી, 4 મહિનાથી ખોદી રાખ્યું છે। ગ્રાહકોને આવવા જવામાં બહુ તકલીફ પડે છે। બિલકુલ આમ પગદંડી પણ નથી મૂકી આવવા જવા માટે। અમે રજૂઆત કરી હતી કોર્પોરેશનમાં કે ભાઈ ગ્રાહકોને આવવા જવા માટે એક રસ્તો રાખજો, તો એ નથી રાખી। ભાઈ કોઈ પડી જાય તો તમારી જવાબદારી, તમે અમને લખીને આપો છો તો અમે આવવા જવાનો રસ્તો રાખીએ છીએ। પણ આ હવે બ્રિજનું પણ કામ પતી ગયું છે। આંબેડકર સર્કલ પાસેનું જે કામ હતું એ પતી ગયું છે, તે છતાં પણ આ કરવા આવ્યા નથી। तब स्थानिक दुकानदार समेत रास्तों पर आते जाते वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तब आज इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने आवाज़ उठाई थी। आ वडोदरा शहरनो रेसकोर्स विस्तार है, साथ अहींया जोई शको छो मोटो ओवरब्रिज बन्यो छे અને જે રોડ છે નાનો રોડ છે, આ રોડની બાજુમાં ડ્રેનેજ લાઇનની કામગીરી છેલ્લા 4 મહિનાથી ચાલી રહી છે। જોઈ શકો છો પાઇપો પડી રહી છે, આ કામગીરી કરવામાં આવી નથી રહી। સાથે કેટલીક પાણીની લાઈનો પણ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા તોડવામાં આવી છે। વડોદરા શહેરના જે પણ કોન્ટ્રાક્ટરો છે, કોન્ટ્રાક્ટરો પોતાની બેદરકારી જ્યારે દાખવે છે ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબે આ કોન્ટ્રાક્ટર સામે પગલાં લેવા જોઈએ। સાથે આ વહેલામાં વહેલી તકે આ ડ્રેનેજ લાઇનનું કામ પૂરું કરે, જેથી કરીને અહીંયા જે ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાય છે એ ન સર્જાય। ગઈકાલે પણ જોઈ શકો છો અહીંયા એમ્બ્યુલન્સો ફસાઈ ગઈ હતી, ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો છે, નાગરિકોને અગવડ પડી રહી છે। ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા આ કોન્ટ્રાક્ટર સામે બેદરકારીના પગલાં લેવા જોઈએ અને આ વહેલામાં વહેલી તકે આ કામગીરી પૂર્ણ કરે તેવી हमारी नागरिक संरक्षण दल का आज स्थापना दिवस है, जिसके तहत मकरपुरा विस्तार में आज सर्वरोग निदान कैंप आयोजित हुआ। आज नागरिक संरक्षण दल का स्थापना दिन है, जिसके तहत आज मकरपुरा विस्तार में पारुल आयुर्वेद की ओर से सर्वरोग निदान कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें करीबन 6 से ज़्यादा रोगों के इलाज हेतु नागरिकों की जांच की गई। संरक्षण दल स्थापना दिन के तहत समाज सेवा के कई कार्य लगातार बीते 1 सप्ताह से किए जा रहे हैं। तब आज आयुर्वेद के जरिए नागरिकों को इलाज दिया गया था। सर्वरोग निदान कैंप का लाभ मकरपुरा विस्तार के नागरिकों ने बड़ी संख्या में लिया। आज रोज 6 डिसेम्बर एटले के नागरिक संरक्षण दळना स्थापना दिन निमित्ते पारुल आयुर्वेद हॉस्पिटल द्वारा स्वामी विवेकानंद स्कूल मकरपुरा खाते एक आयुर्वेदिक सर्वरोग निदान कैम्पનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જેમાં પારુલ આયુર્વેદ હોસ્પિટલના 6 ડિપાર્ટમેન્ટના ડૉક્ટર ઉપસ્થિત છે। મેડિસિન, પંચકર્મ, સ્ત્રીરોગ, સર્જરી, બાળરોગ અને આંખના વિભાગ। અહીંયા જે પણ પેશન્ટ બતાવવા આવે છે એ પેશન્ટને આયુર્વેદિક દવા ફ્રીમાં આપવામાં આવે છે અને વધુ જરૂરિયાત હોય તો પેશન્ટને આપણે પારુલ આયુર્વેદ હોસ્પિટલમાં લઈ જઈને સારવાર કરીએ છીએ। अब खबर पंचमहाल के सहरा से आई है, जहां पर पंचमहाल के कलेक्टर के दिशा निर्देश के मुताबिक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रविवार को बाजार बंद रखने की अपील की गई थी, जिसको सहरा के व्यापारियों समेत नागरिकों ने समर्थन दिया और आज पूरे दिन बाजार बंद रहे। पंचमहाल के सहरा में आज बाजार पूरी तरह बंद रहे थे। कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए पंचमहाल जिला कलेक्टर के निर्देश से रविवार को बाजार बंद रखने की अपील की गई थी, जिसे नागरिकों समेत व्यापारियों ने समर्थन दिया था और आज शहरा में पूरे बाजार समेत दुकानें बंद रही थी।
खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन की इमारत का करेंगे भूमि पूजन। नए संसद भवन की विशेषताओं के बारे में देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आज 64वीं पुण्यतिथि। रेसकोर्स सर्कल पे बाबा साहेब की प्रतिमा को कार्यकर्ताओं ने किए फूलहार अर्पण। पंचमहाल में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नागरिकों का सहयोग। सहरा में आज बाजार पूरी तरह रहे बंद। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।